नमस्कार विद्यार्थियों। हमने इसके पूर्व के वीडियो में पढ़ा था कि वैशेषिक दर्शन पर जो सर्वप्रथम प्रामाणिक ग्रंथ है कणाद का वैशेषिक सूत्र है, इस पर प्रशस्त पाद भाष्य लिखा गया और इसी भाष्य पर दो टीका ग्रंथ लिखे गए, किरणावली और न्याय कंदली। तदुपरांत का जो वैशेषिक साहित्य है वह न्याय और वैशेषिक इन दोनों का सम्मिश्रण है। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था और तदुपरांत किसी व्यवधान के कारण से हम आगे नहीं करा पाए थे, तो इसको अब प्रारंभ करते हैं पुनः। देखिए, न्याय वैशेषिक के इस प्रकरण ग्रंथ तर्क संग्रह का जो प्रतिपाद्य विषय है 7 पदार्थ 9 द्रव्य आदि हैं और इन्हीं 7 पदार्थों की उद्देश्य, लक्षण एवं परीक्षा की दृष्टि से विवेचन किया गया है। तो देखिए, 3 शब्द हमने अभी कहे यहाँ पर, उद्देश्य, लक्षण एवं परीक्षा। तो पहले तो ध्यातव्य यह है कि ये उद्देश्य शब्द है, न कि उद्देश्य। अब उद्देश्य जो शब्द है उसको स्पष्ट करते हैं कि उद्देश्यस्तु नाम मात्रेण वस्तु संकीर्तनम। उद्देश्यस्तु नाम मात्रेण वस्तु संकीर्तनम, कि नाम मात्र से वस्तु का कथन करना उद्देश्य कहलाता है। जैसे हम कहें, जैसे उद्देश्य प्रकरण में हम पढ़ेंगे कि पदार्थ के विभाग में द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाया भावः सप्त पदार्थः। अब यहाँ पर केवल नाम मात्र से कह दिया है। अब जैसे द्रव्य पढ़ेंगे, द्रव्य कितने, जो 9 द्रव्य हैं उनका, पृथिव्य तत्र पृथिव्यप तेजो वायवाकाश काल दिगात्म मनांसी नवैव। इसके बाद गुण पढ़ेंगे, रूप रस गंध स्पर्श संख्या परिमाण पृथक्त्व आदि। तो इस तरह से नाम मात्र कह देना उद्देश्य कहलाता है। फिर है लक्षण। तो लक्षण में असाधारण धर्मो लक्षणम, असाधारण धर्म का कथन या परिभाषा ही लक्षण है। जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी का हमने लक्षण किया, तत्र गंधवती पृथ्वी। तो यहाँ पर असाधारण धर्म का कथन हो गया, तो ये कहलाएगा लक्षण। फिर है परीक्षा। देखिए, लक्षितस्य लक्षणम उपपद्यते नवेति परीक्षा। जिसका हमने लक्षण किया है उसका वह लक्षण उत्पन्न हो रहा है, घटित हो रहा है अथवा घटित नहीं हो रहा है, यह परीक्षा कहलाता है। अब हमने जो चर्चा की कि तर्क संग्रह न्याय वैशेषिक दर्शन का एक प्रकरण ग्रंथ है, तो आपके मन में यह विचार निश्चित रूप से उत्पन्न हुआ होगा कि ये प्रकरण ग्रंथ क्या है। तो देखिए, प्रकरण ग्रंथ के बारे में परिभाषा दी हुई है कि शास्त्रैक देश संबद्धम शास्त्र कार्यांतरे स्थितम आहु प्रकरणम नाम ग्रंथ भेदम विपश्चितः। देखिए, शास्त्रैक देश संबद्धम यानी किसी ग्रंथ के प्रतिपाद्य विषयों में से एक देश अर्थात किसी एक ही विषय का प्रधानता से जिसमें प्रतिपादन होता है, और शास्त्र कार्यांतरे स्थितम, और साथ ही संबद्ध शास्त्र से अतिरिक्त विषयों का भी प्रयोजन के अनुसार समावेश किया गया होता है। विद्वज्जन उसे प्रकरण ग्रंथ कहते हैं। देखिए, तर्क संग्रह जो ग्रंथ है एक प्रकरण ग्रंथ है और बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है न्याय वैशेषिक दर्शन का। तर्क संग्रह पर बहुत सारी टीकाएं लिखी गई हैं। इनमें से कुछ विशेष जो टीकाएं हैं उनके हमें नाम और उनके रचयित, इनके जो टीकाकार हैं उनके नाम हमें याद होने चाहिए। तो देखिए, तर्क संग्रह दीपिका जो कि स्वयं ग्रंथकार अन्नम भट्ट ने लिखी है। तर्क संग्रह के रचयिता जो अन्नम भट्ट हैं
उन्होंने स्वयं ने तर्क संग्रह दीपिका नाम की टीका लिखी है। इसके बाद न्याय बोधिनी नाम की टीका जो कि गोवर्धन मिश्र ने लिखी है, और पदकृत्य टीका जो कि चंद्र सिंह ने लिखी है। ये सबसे सरल एवं सटीक टीका मानी जाती है। हालांकि जो न्याय बोधिनी है गोवर्धन मिश्र जी की, वो भी बहुत प्रचलित व्याख्याओं में गिनी जाती है और हालांकि क्लिष्ट है थोड़ी। तो जो पदकृत्य टीका है चंद्र सिंह कृत, ये सबसे सरल और सटीक मानी जाती है। सिद्धांत चंद्रोदय नामक टीका श्री कृष्ण धूर्जटि दीक्षित द्वारा लिखी गई और भास्करोदया लक्ष्मी नृसिंह द्वारा लिखी गई है। आज के वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में हम मंगलाचरण से प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद।